समय छाना पड़ा यह विधि का अकाटे विधान यही जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। इसलिए भगवान स्वीकार करें मेरा प्रणाम। आप लोग जनक जी की वारी ये स्वीकार करे, ये स्वीकार करे मेरा प्रणाम। क्या नहीं पशु मेरा की वो बेटी का फिर बोलो स्वामी कल क्या होगा तुम्हारा नहीं कुछ भगवान आपसे कुछ मांगा नहीं है देवता। आज आप ये सोच रहे हो कि किया जनक मुझसे कुछ मांगने आया है। नहीं भगवान, आज कुछ मांगने नहीं, आज मैं अपनी जानकी का जीवन मांगने आया, क्योंकि जानकी का जीवन
आज आप पर आधारित हो चुका है, तो ये मांगा नहीं कुछ आपसे, ये मांगा नहीं कुछ आपसे, मेरी मांग को स्वीकारी कर ले, क्योंकि सूझी है मांग सिया की प्रभु, तुम सजवा देना हे भगवान। यदि ऐसा ना हुआ तो फिर क्या होगा? कर पूर्ण प्रलय वो प्रभु वर करे, कर पूर्ण प्रलय वो प्रभु वर करे, नहीं इसे विदेगा क्या होगा? भगवान आज मेरी अंतिम प्रार्थना को स्वीकार करना। आए हुए आगंतुक नेपालू एक बार प्रेम से बोलो, बोलो श्री शंकर भगवान की जय जय। धर्मावतार देवता मेरी रक्षा करना, आराध मेरी प्राण की रक्षा करना भगवान। जय जय भोलेनाथ, जय जय। महाराज जनक जी के द्वारा बड़े सुंदर श्रोतागण यहाँ पर हैं और सभी माँ के भक्त हैं। माँ बिल्कुल महिमा निराली है और माँ सभी की पावन ये जो पूजा अर्चना वंदना हो रही है, सभी भक्तों का ध्यान भी जा रहा है। भले दर्शन दिए हैं लेकिन सुनिए, पहला है संध्या माता समय हो
सत्या माता समय आ गया, समय आ गया, समय हो गया, समय हो गया, समय आ गया, सत्या माता समय आ गया। बंधु संध्या करे शुभ घड़ी आ गई, बंधु संध्या करे शुभ घड़ी आ गई। और क्या सूर्य की लालिमा ढलने लगी हो, सूर्य की लालिमा ढलने लगी, नादुए की सेना बिछड़ने लगी हो, नादुए की सेना बिछड़ने लगी। करती आराधना हो, करती आराधना योगी रुग्या, करती आराधना योगी रुग्या। संघ की वंदना में बिछाती सुमन, संघ की वंदना में बिछाती सुमन। बंधु संध्या करे शुभ घड़ी, बंधु संध्या करे शुभ घड़ी आ गई। और व्यास जी महाराज, आप ये सोच रहे होंगे कि अभी युद्ध हो रहा था और मल्ल भी अपनी कला दिखा रहे थे, तो बड़ा धन चल रहा था। अब राम जी बोल रहे हैं तो धन नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। परेशानी ये है कि कोई बोलने वाला नहीं, लोग देना तो चाहते हैं पर कोई बोलने वाला नहीं है। क्योंकि ये जो धरती है ये सिद्धेश्वर बाबा की धरती है ना। यहाँ के जितने भक्त हैं ये सब राम जी के ही भक्त हैं और राम जी के प्रेमी हैं। तो ऐसा नहीं है, ये लोग जानते हैं कि धन कहाँ देना है और कहाँ देने से बनेगा, तो ये लोग देना तो चाहते हैं पर कोई लेने वाला नहीं है। बड़ी विकट परिस्थिति है, क्या किया जाए। देखिए एक दो महापुरुषों को भीतर से निकाल के बाहर बैठा दो। आ रहे हैं हमारे बाहर व्यास जी महाराज आ रहे हैं। आइए 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 स्वागत। देखिए बहुत बड़ा सौभाग्य है समाज के यहाँ के लोगों में, लोग राम जी के चरणों में पुष्प समर्पित करने के लिए लाइन। संगमा के चरणों में, संगमा के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे, 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 संगमा के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। और अब ये वंदना वंदना हो, थोड़ा सा इसको ध्यान दें। और बहुत अच्छा ध्वनि विस्तार के अंत है। संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे, या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आओ प्रिया, उपासना और माँ की वंदना की जा रही है। और देखिए ऐसा नाता होता है भक्तों का उस परमात्मा के साथ कि यदि श्रद्धा के सुमन चढ़ाए जाएंगे तो कहीं नहीं कहीं परमात्मा भी इनके अर्चन और वंदन को सुनेगा, देखेगा। कहना है संध्या की बेला आ गई है,
तुम्हारी जो एक विशेषता सुनी हमने कि यदि तुम्हें समय, ये पहले बताओ ये आर्डिनेंस फैक्ट्री का ये पिस्टल किसका गिर गया? इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि यदि इन्हें समय सूचक यंत्र न दिखाया जाए तो ये भोरारा कर देते हैं। क्यों ऐसा? यानी अरे बहुत बड़े मूर्ख हो। हम वो चीज है कौन सी? ना ये गोलियों की बौछार से, ना ये नहीं वो तोप का गोला निकल के भगा है। ये कौन सी चीज है? ना ये परिवर्तिकार से बंदा डरता है अपनी लुगाई की मार से। राम 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 है भैया, हमने सोचा कोई बहादुरी की बात बताओगे। अब पत्नी से मार खाते हो, कितने बड़े कायर हो। पत्नी से डरते हो। मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ। पत्नी से डरते हो, गुंडे हो। जिस समय जो वीर होते हैं वो कहीं डरते हैं और पत्नी से डरते हो तो मैं इतना बड़ा गुंडा हूँ, ज्यादा खतरनाक है क्या? ज्यादा खतरनाक हूँ। जिस समय तुम नहीं, पत्नी ज्यादा खतरनाक है क्या? ए भैया, जिस समय कहाँ तुम्हें 50 कोस दूर से जल्दी बताया करो, बहुत मारे, इतना समय नहीं है हमारे पास। जब मैं आता हूँ, गांव की औरतें अपने बच्चों को कहती है बेटा चुप हो जा, बेटा चुप हो जा, चुप हो जा, जल्दी जल्दी नहीं चिरकुट आ जाएगा। भैया
क्यों मार रहे हो यार भैया? फ्री में मार रहे हो? फ्री में? अरे कुछ ले दे के मारो। हम खुद ले देकर नहीं मारते, वैसे मारते हैं। उपद्रव बंद कर दो, आतंक बंद कर दो। कहाँ से है भाई साहब आप? कहाँ से? कहाँ से? हम अपने घर से। कितने में है? कैसे आए? कितने में नहीं है ना, कैसे आए? कैसे आए? कैसे आए? कैसे आए? पैदा हुए। हाँ, यात्रा इस समय पहले चल रही है। ऐसा भाई साहब आपके गांव का कोई नाम हमारे गांव का नाम है अयोध्या। आप अद्धा से आए हैं? बहुत मारे जाओगे, ध्यान रखना। ये वाली अद्धा अयोध्या से नहीं, ट्रेन से नहीं आए? अयोध्या अवधपुरी। अच्छा, आधी पूरी में आए हैं। मैं तो भैया एक रुपया मांगू। अरे आधी पूरी मारते, आधी पूरी नहीं। तो फिर अरे हमारे नगर को प्रेम से कहते हैं रामपुर। ओ रामपुर के पहुंचे दूत रामपुर पार। आप भी रामपुर के? हाँ। हाँ, वो भी राम। अरे वो हमारे बड़े भैया हैं। बड़े भैया हैं। पहिया लगाते हो क्या? या सुनाई कम करता है। Don't touch my collar। भैया नहीं, पहिया नहीं वो लगा। हमारे ज्येष्ठ भ्राता है। अच्छा, आप बड़े भैया। हाँ, बड़े भैया। आपका नाम हमारा नाम लक्ष्मण है। क्या है? लक्ष्मण। अरे यार, इतना बड़ा बेकार नाम, कोई दूसरा नाम नहीं है क्या? हमारे लिए दूसरा भी नाम है लखनलाल। लखनलाल, को होरीलाल। होरीलाल नहीं है तो पन्ना लाल है ना, तो हीरा लाल है। वो श्री राम जी। क्या है ये? श्री राम जी। अच्छा, ये सड़ेआम जी हैं। सड़ेआम सुनाई पड़ रहा तुमको? अभी टपका नहीं आया भैया। अरे सड़े नहीं भाई, देसी श्री 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 पांचूना वाली पांचूना श्री श्री श्री। इतना छूटे क्यों? कितना मारते हैं? पूरा मुंह बना- ये लड़का मुझको मार रहा है। पूरा मुंह सत्यानाश किए दे रहे हो। जान लई हो परान लई का। अरे रुक जाओ, पहले हमारी बात पूरी नहीं हुई। तो ये हमारे बड़े भैया हैं, अच्छा, बड़े भैया साथ में आए हैं। और दो लोग नहीं है, हम 3 लोग हैं। साथ में गुरुदेव भगवान भी हैं। गुड़ बेचने गए हैं कोई? बड़े मूर्ख हो। अरे गुड़ बेचने नहीं गए, हमारे गुरु जी साथ में हैं। गोरू बछेरू लेके आए भैया। गोरू बछेरू आया हो तो जो है इस समय छुट्टा घूम रहा है। अरे गोरू बछेरू नहीं भाई, गोरू बछेरू में नहीं कहा जाता। अरे वो शिक्षा देते हैं। ओ, वो आचार्य जी, आचार्य जी। काहे के अचार है? पहले बता देते हो, मैं सूखी पूरी खाऊं। काहे के? आम के अचार, नींबू की अचार। अरे खाने वाला आचार नहीं, रामदेव कंपनी का, रामदेव कंपनी। खाने वाला। सो रहे हमारी लाल की अम्मा कितना हंसा थी। मैं मार कहा देता है, हंसा दिया। अरे खाने वाला आचार नहीं, अच्छा, खाने वाला नहीं। ज्ञान देते हैं, गुरुकुल चलाते हैं। अच्छा, है ना? हाँ तो भाई साहब आपके पिताश्री हैं? हाँ, हमारे पिताश्री। अरे क्यों नहीं होंगे? और हमारे पिताश्री का नाम चक्रवर्ती चूड़ामणि भुवन महाराज श्री दशरथ जी। दशरथ जी? हाँ, मैं तो सोचा तो घसीटा का लड़का हूँ। ये घसीटा का हूँ। अयोध्या का, अयोध्या का। अयोध्या में कोई घसीटा नहीं। अरे है भाई, ट्रेन में हमारे पिताजी का नाम मैंने बताया। परसों के दिन ट्रेन में मिला था भाई। मैंने क्या बताया? श्री चूड़ामणि, चूड़ामणि। श्री चूड़ामणि नहीं ना, क्या क्या? सुन नहीं पाए? तो वो क्या बता रहे थे? श्री चक्रवर्ती चूड़ामणि सम्राट भुवाल महाराज श्री दशरथ जी। दशरथ जी के लड़का है। आपके पिताजी हैं? हाँ, पिताजी हैं। आपके पिताजी हैं तो पापा का क्या नाम है? पिताजी को ही पापा कहते हैं। डैडी का? वही है, शब्द बदला है, भाव एक ही है। फादर, फादर वही है। एक ही है। हाँ, ये है। और माता श्री का? हाँ, माता है 3 है। 3 तीन
मेरा क्या होगा ठाकुर? मेरा कुछ नहीं होगा, लेकिन तेरा क्या होगा? बताइए भैया। क्या? एक पिताजी ये और माता तीन। माता तीन, समस्या क्या है? हमारे यहाँ तो होते हैं 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 1000 करोड़, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता है। अच्छा तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है? हमारे यहाँ माता एक होती है। अरे वाह, हाँ, माता एक, माता जी एक, माता जी एक, और पिता? अब पिता चाहे पूरा गांव बनो रहा है, चाहे पूरा जिला समेट जाए। अब जब माता एक होगी, अब पिता पूरा गांव होगा, तो पुत्र हमारे जैसा थोड़ी पैदा होगा। नहीं, चाइनीज होगा, चाइनीज। पुत्र तुम्हारे जैसा पैदा होगा। चाइनीज राक्षस हूँ मैं। भगवान का भजन करो, भैया आप हमको जाने दो। भैया बताइए आप कैसे छोड़ेंगे मुझको? आप भगवान का भजन करो, भक्ति करो, करो करो, भजन भजन करो। कहे में सुना दो, कहे में शास्त्रीय संगीत सुना दियो, तुम कही दिया तो भजन सुना दियो, तुम कही दिया तो दोहा सुना दियो, तुम कही दिया सुनो दो, भगवान से जुड़ा हुआ हो कुछ भी हो। चौपाई चौपाई चौपाई। हाँ, भगवान से जुड़ा हुआ। हाँ। सुनाओ, हम अंतर ध्यान होकर सुनेंगे। ठीक? मंगल भवनो अमंगलो हारी। सही है ना? अरे बहुत सुंदर। मंगल भवन अमंगल हारी। मागे मंगल भवनो अमंगल हारी। आगे बोले तो भागो तुम्हारी। देखो, चौपाई की सत्यानाश न करो। ये आधी तो सही है, आधी गलत है। पूरी सही सुनाओ। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदर्शन अजर बिहारी। दूसरी सुनाओ, शुद्ध सुनाना, गलत न सुनाना। बहुत तुम्हारे लिए बिल्कुल शुद्ध। हाँ, बिल्कुल शुद्ध। जल्दी सुनाओ। नाथ शंभु भंजनो हारा। कुतिया बिर गई खोल की मारा। रोटी ले गई 10-12। मैंने डंडा फेंक के मारा। कुतिया बोली कई कई कई। रोटी धर गई जैकी तई। जब की चौपाई है। रुपया क्या रुपया नहीं मिलेगा, मार बहुत मारेंगे, ध्यान रखना। भैया छोड़ दीजिए। छोड़ दिया जाओ, लेकिन उपद्रव न करना। मुझको माफ कर दिया। माफ कर दिया। उपद्रव न करना। मैंने भी आपको कर दिया। उपद्रव न करना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दोबारा आ जाएंगे, ध्यान रखो। उपद्रव खराब ना हो जाएगा। हाँ, जल्दी। धर्मशील है, ज्ञानी है, पवित्र है। और अंत में सत्य की समानता दे दी गई समस्त मिथिलावासी, नर हो या नारी हो। तो आप लोग ऐसे वेट कर रहे हैं बाबा के दरबार में आने में, परमात्मा के दरबार में आने में, जैसे आपको इन्विटेशन कार्ड देना पड़ेगा, है ना? बड़ी गलत बात है। कम से कम 11 माताएं बहन तो आ ही जाए।
संस्कार देंगे। हाँ, अगर आप किसी कारणवश आने में असमर्थ है तो अपने बच्चों से सरकार की न्यौछावी करवा दे, तो सरकार की न्यौछावी जरूर करवा दे। जब आप आगे बढ़ेंगे तभी हमारे भैया लोग सभी आएंगे। श्रद्धा की बात है। समिति की तरफ से 101 गांव से सरकार की न्यौछावी की भैया जी ने, और ये दो छोटी छोटी बच्चियां इन्होंने भी सरकार की न्यौछावी की गुप्त रूप से, इन्होंने नाम नहीं बताया, गुप्त रूप से सरकार की न्यौछावी की। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। छोटा सा बच्चा, इसकी तरफ से भी सरकार की न्यौछावी की गई। छोटी सी गुड़िया, इसकी तरफ से भी सरकार की न्यौछावी की गई, बधाइयाँ दी गई। क्या बात है हमारे
कि भैया जी को बहुत भली बात है, परंतु आप हमारा सम्मान करना ही एक अच्छी बात है, परंतु हमारी ब्याह की का भी सम्मान करें, क्योंकि बड़ी मेहनत करके लेके जा रहे हैं ना हमारे सम्मानित छोटे भाई अरबी ने और अंकल जी। जब तक साजबाज कमजोर है तब तक कलाकार की औकात है। विश्वनाथ का डमरू है ना, जोरदार तालियां बजाएं। डमरू तबले में निकाल रहे हैं हमारे जय जी। क्या बात है। बहुत ही सुंदर यात्री आप लोग देख रहे हैं हमारे राजू जी और विनय जी, और आप हैं हमारे डॉक्टर सुधीर मिश्रा जी। आपकी ओर से 30 को सूचना व्यास जी को प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। क्या बात है। इसी में छोटा सा हो गया हमारे विनय भैया ने जैसे डमरू बजाया है ना, तो कैसे डमरू 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 रे बाजे, डमरू 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 रे बाजे, चंद्रमा मस्त पर बाजे, डमरू 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 रे बाजे, चंद्रमा मस्त पर बाजे, हो नाचे भोला, हो नाचे भोला, हो नाचे भोला, आप लोग सुंदर प्रस्तुति देख रहे हैं। आप हैं हमारे विनय और आप हैं यहाँ किसी के मरने का मैं सोच मनाया जाता है, सोच मनाया जाता है, मुझे भाव है मरने वाला, मरने वाला, मरने वाला, अवश्य मुक्ति पाता है, अवश्य मुक्ति पाता है, इतना तो भैया जाना चाहिए। वजन है यार, मैं तो सोचते कि हल्का हुई। हल्के में जाओ, हो गया विवाह तुम्हारा। कुछ नहीं बाप, पनीर निकलो है, पनीर निकला, मटर पनीर खाओ तो मटर फंसो है। निकल कर दिया। आए रावण
नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमन्त ऋषयो देवः नमन्त अप्सरसां गणाः नरः नमन्त देशं नकाराय महादेवं महात्मानं महाध्यानं पारायणं महापापहरं देवं मकाराय नमः शिवं शान्तः जगन्नाथ लोकानुग्रहकारकं शिवमेकपदं शरीरा का शविलास एवं शासित इच्छाक्ष स्वाधारक बलपुत्र जय जय श्री शंकर भगवान। नियम आसन ध्यान धारण प्राणायाम प्रत्याहार योग समाधि के ज्ञाता क्रियाओं के कारण सहिष्णुता शीलता स्नेहता सत्यवादी शीलत्वती जय जय श्री शंकर भगवान की। स्वागत महात्मा आपका स्वागत में सहर्ष स्वीकार है। मैं जानता हूँ समय का अभाव है, तो जय महात्मा जाकर के अन्य कार्य को देखें। महात्मा क्षीरध्वज को सूचित करूं। मिथिला रंगशाला के मध्य भाग में रावण का आगमन हुआ। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। पुलस्त कुलभूषण कंचन नगरी सम्राट श्री रावण जी का आगमन मिलने के लिए जिज्ञासा की। धन्य बनाने वाले यमराज योद्धा हो, भगवान शंकर के परम उपासक हो, इस मिथिला के अतिथि हो, महापूज्य श्री रावण जी के चरणों में शीरध्वज का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। यशस्वी हो, स्वागत स्वीकार करते हो। ये ब्रह्मांड विजय की उत्कट आशा से जग बीच विचरने वाले और सिद्ध शरीर भावों से देवों का झूम झूम मत दलने वाले आवो आवो लंकेश शंभु के आराधक ये पीतले मनसी और काटी काटी कर सिर चढ़ा चढ़ा कर सिर शिव पर तुमने चढ़ा दिए यशस्वी। आप आए और आपके आगमन से मैं हर्ष से गौरवान्वित हो गया। कह भगवान हमारे लिए क्या देश। धन्य महात्मा शीरध्वज, स्वीकार करता हूँ आपके द्वारा किया गया अभिनंदन, स्वीकार करता हूँ आपके द्वारा किया गया प्रबंधन। गुरुबंद शुद्ध शाह हृदय लिए और ये शाखों रात की भव्य मूर्ति और जीवन की सफल साधना कर हर चाह बन गई मूर्ति। यश बात धन्य तुम धन्य धन्य शत धन्य धन्य निवेदन। स्वीकार तुम्हारा अभिनंदन, स्वीकार तुम्हारा अभिनंदन, स्वीकार तुम्हारा प्रबंधन। महात्मा शीरध्वज, आपके द्वारा कराई गई घोषणा मैंने सुनी। संभवतः निर्णय किया गया राज को दंड कठोरा, राज समाज आपके पूरा, यही फल है आपका। हाँ हाँ हाँ, तो हम चाहते आप बता। उसके साथ सीता का पाणी भरे संस्कार किया जाएगा और रावण की घोषणा है। रावण
सूचनाओं के अनुसार अब जो जहां बैठा है वही बैठा रहे और जहां खड़ा है वही खड़ा रहे। ये किसी ने भी इसे तोड़ने का प्रयास किया तो हम उसे छोड़ने वाले नहीं। काट डालूंगा उसे, ध्वंस करूंगा मनुष्य के, स्वरूप की नदी बहा दूंगा, मैं देश की सब फुलकारों से ये अचको ठाठी नहीं किसी की, अचको पीछे बनती है और जिसने दायित्वों का ग्रहण किया ऐसी उसकी खबर होती है कहाँ छिपा वो डर रहा, जिसके दर से दर्शन होगा, जिसके दर से दर्शन होगा। और ये कहीं रावण के जाने के बाद किसी ने भी इसे तोड़ा तो रावण की स्पष्ट घोषणा है, रावण धनुष तोड़ने वाले को जीवन भर चैन की नींद नहीं सोने देगा। मैथिली प्रांगण के मध्य उपस्थित देश देशांतर के नृपाल, महिपाल, देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि समस्त सूरवीरों सुना आप लोगों ने और देखा। इस मैथिली प्रांगण के मध्य श्री रावण जी का आगमन अति प्रसन्नता का विषय। रावण जी हमारे गुरुबंधु हैं, भगवान शंकर के अनन्य उपासक है। इतना ही नहीं, महात्मा श्री पुलस्त जी के नाते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है प्रथम शिष्टाचार, 4 वेद, 6 शास्त्र, समस्त पुराणों के ज्ञाता, कंचन नगरी सम्राट, पुलस्त कुलभूषण श्री रावण जी आपके चरणों में यह वर्षद्वार प्रणाम करता है। शिवहरि यशस्वी हो। सुना आप लोगों ने श्रीमान जी के वक्तव्य को, बोले जो जहां है वहां बैठा रहे, उठने का प्रयास न करे, और अगर किसी ने उठने का प्रयास किया तो श्रीमान जी करेंगे क्या? काट के अजगों की भेंट चढ़ा देंगे। श्रीमान जी मैं विचार कर रहा हूं उसी क्रम में वो भी है और जिसके द्वारा इनका खंडन होगा। तो क्या श्रीमान जी उससे काट करके इस धनुष की भेंट चढ़ा पाएंगे? हमारी दृष्टि में तो असंभव। हमारे गुरुबंधु हैं और बंधु या अपनों के द्वारा जब कोई ऐसी घोषणा की जाए जो समाज में पूर्ण न हो सके तो हमारा कर्तव्य बनता है ऐसे अनुचित करने से उन्हें रोकना। इसलिए श्रीमान जी ये हमारा आपसे निवेदन है। रही बात धनुष की किताब की आप न चिंता करें, क्यों? क्योंकि ये तो धनुष है, इस प्रकृति संसार का नियम है। जो आया है उसे जाना पड़ा है। ये चल रहा काल चक्र, उत्पन्न वस्तु जो होती है फिर प्रकट नटी के भटकन से वह नष्ट एक दिन होती है। यदि इस अजगों की आयु समाप्त हुई तो होगा इसका विनाश। आप क्या गुरु शंकर के द्वारा भी हो रक्षा का निष्फल प्रयास। यदि अजगों की आयु समाप्त हुई, यदि अजगों की आयु समाप्त हुई तो होगा इसका विनाश। तुम ये जानते हो कि अगर इसकी आयु समाप्त हो गई तो विनाश इसका होने होना है। रावण तो कुछ भी कर न पाएगा, तो तुम्हें बोलने की आवश्यकता क्या है? भाई जब तुम जानते हो, बड़े बड़े विद्वान हो, तो विनाश होने होना, तो जब होना होना है तो रावण तो कुछ कर ही नहीं सकता। तुम्हें चुपचाप बैठना चाहिए। इसका मतलब कहीं न कहीं संदेह है तुम्हें रावण। दूसरी बात कहते आया है सो जाएगा, ऐसा नहीं, सभी कहा गए आया है सो जाएगा, सभी नहीं गए हमारा, और न सब जाएंगे, कुछ रुकेंगे भी। इसलिए इनकी चक्कर में पड़ो, कुछ हम कर
बातें करने के जो आगे हमने नहीं किया अब तो करते ही चले आ रहे हैं। और जब हमने ये सब प्रारंभ किया था तब तुम आते और रावण से विरोध करते कि रावण तुम अनुचित करने जा रहे हो, तब तो तुम्हारी बात पर विचार करते। अब विचार करने योग्य बात नहीं, हमने निर्णय लिया है कि हम इसे टूटने न देंगे। तो जो वस्त्र विश्व की रक्षा उसकी करनी होगी और जो वस्त्र विश्व की पूजा उसकी करनी होगी। ये अचको तो ही शिवद्रोही है, ये अचको तो ही शिवद्रोही है। अब इसकी सिद्ध परखनी होगी और किसका लोभ बल उठा है, किसकी बालों दूध पिलाया और किसके शीश व्रत पड़वाई और किसने अपना काल बुलाया।